मैंगो के पेड़ और एक मुरली नाम के लड़के की कहानी है, जिसको अभी हम लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। One day मुरली ate a mango. एक दिन मुरली जो है मैंगो खाता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग भी कभी आम, केला या कोई चीज खाते हैं? जी। उसका बीज क्या करते हैं, सच बताइए। फेंक देते हैं। जी। देखते हैं मुरली क्या करता है। तो he threw the seed behind his house. वो क्या करता है कि वो खाने के बाद आम उस चीज को, उसका जो गुठली होता है, बीज होता है, उसको क्या करता है, फेंक देता है। कहाँ? अपने घर के पीछे में, पिछवाड़े में, पीछे में। कहाँ फेंक देता है? पीछे। ठीक है। उसके बाद many months later he saw a plant. बहुत दिनों के बाद वह देखता है कि वहाँ एक क्या आता है, पेड़। अच्छा एक बात बताओ, कभी तुम लोग ये देखी हो कि तुम कुछ न पेड़ लगाई हो न कुछ की हो और वहाँ पे पेड़ उग जाता है? जी। कभी सोचते हो क्यों होता है ये? नहीं। ये चीज बीजों के बिखराव की वजह से होता है। बीजों का बिखराव कैसे होता है, कोई बताइएगा? बीजों का बिखराव कैसे होता है, कोई बताइएगा? नहीं पता? बीज का बिखराव बहुत सारे माध्यम से होता है। एक तो हम खा के फेंक दिए, दूसरा हवा के माध्यम से, तीसरा जानवर के माध्यम से, और किस माध्यम से हो सकता है? जल के बहाव के माध्यम से। कभी कभी बाढ़ या पानी जैसे है उसका नल या किसी भी चीज से क्या होता है कि एक बीज जहाँ रहता है उससे बह के कहीं और चला जाता है। इससे क्या होता है कि फिर वो बीज कहीं ना कहीं ठहर जाता है और वहां पे उग जाता है। कभी जाओगे छत के ऊपर ईंट पे कुछ लगाने के लिए, जाओगे? नहीं जाते हो, लेकिन देखते हो ना कि कभी कभी पीपल का पेड़, कभी किसी चीज का पेड़। तो क्यों हुआ? बीजों के बिखराव के कारण बीज एक जगह से दूसरे जगह किसी न किसी माध्यम से पहुंच जाता है और वहां पे पेड़ उग जाता है। लेकिन यहाँ पे मुरली अपने घर के पीछे उस आम की गुठली को फेंक दिया, जिससे क्या हुआ? आम का पेड़ हुआ। फिर आगे he watered the plant every day. The plant grew into a big mango tree. और उसमें वो हर दिन पानी देता था और एक दिन ऐसा हुआ कि पेड़ बड़ा हो गया, मैंगो का ट्री। Every summer many mangoes grow on it. आम जो था उसमें हर समर के सीजन में, अभी हम लोग किस सीजन में हैं? विंटर सीजन में। ठंडे के मौसम को क्या कहेंगे? विंटर। और गर्मी के मौसम को क्या कहेंगे? समर। समर। तो समर के सीजन में या विंटर के सीजन में आम आता है? कब आता है? समर। गर्मी के मौसम में आता है ना? तो गर्मी के मौसम में बहुत सारे आम आते थे उसमें। मुरली एंड हिज फ्रेंड ate them. मुरली और उसका दोस्त खाता था, जैसे कि आप लोग जाते होंगे पेड़ पे चढ़ चढ़ के दूसरे के पेड़ में से तोड़ के खा लेते हैं। खाते हैं ना? जी। चोरी करते हैं ना? नहीं। तो उसको क्या कहेंगे? चोरी करना नहीं कहेंगे? नहीं। पूछ के मतलब छीन लेते हैं ना? नहीं। देखिए आगे क्या होता है। Now मुरली has become old. मुरली क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। एक ना एक दिन सभी लोग बूढ़े हो जाते हैं। जी। एक दिन आप भी बच्चे थे, अभी आप बच्चे से थोड़े बड़े हो गए, उसके बाद थोड़े और बड़े हो जाएंगे, उसके बाद यंग हो जाएंगे, उसके बाद एडल्ट हो जाएंगे, उसके बाद ओल्ड हो जाएंगे, होंगे ना? तो उसी तरीके से मुरली भी क्या हो गया? बच्चा था, बूढ़ा हो गया। वो आम का गुठली डाला था, आम का पेड़ बढ़ गया और आम का पेड़ हर दिन फल दे रहा है, हर दिन नहीं, हर मौसम में जब उसका टाइम है। लेकिन मुरली क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। बट द ट्री गिव्स मैंगो, लेकिन ट्री जो है वो मैंगो दे ही रहा है, आम दे ही रहा है। इवन टुडे मुरली चिल्ड्रन आल्सो ईट द मैंगोज, और मुरली का बच्चा उस आम को खा रहा है। इस कहानी से हमें क्या समझ में आता है? जो पेड़ वो अपने बचपना अवस्था में लगाया, वो पेड़ उसके बूढ़े अवस्था में, उससे पहले वो और उसका दोस्त खाया आम, अब उसके बच्चे खाएंगे, और पेड़ सही सलामत रहा तो फिर उसके बच्चे खाएंगे।
जलावन आया, दूसरा वो आम खाया गर्मी के मौसम में, तीसरा छाया पाया, चौथा अगर ठंड का मौसम आया तो उसका जो बचा हुआ चीज था उससे आग का व्यवस्था किया। फिर आगे क्या फायदा हुआ कि जब उसके बच्चे आए तो वो भी उससे फल प्राप्त किया, वो भी उससे जब काम हुआ लिया, या पूजा वगैरह भी होता है उसमें भी काम आता है। तो ये कहानी हमें ये सीख देता है कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, जिससे हमारा आसपास का वातावरण कैसा रहेगा, अच्छा और सुरक्षित रहेगा। और जो हम नहीं हमें ऑक्सीजन देते हैं ना जी, हमें भोजन देते हैं ना जी, हमें शुद्ध वायु देते हैं ना जी, लेकिन हम देते हैं उन्हें कुछ नहीं, हम सिर्फ एक पानी देते हैं जी, वो भी प्रकृति का देन है, सिर्फ हम जाके उसमें डाल देते हैं, उसके बाद हमें वो इतना कुछ देता है। तो क्या हमारा काम नहीं है पेड़ लगाना?